जानना चाहते हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कुछ नई चीज़ें हैं जो आई हैं कि नहीं आई हैं। तो पहला सवाल रहेगा निंजा बॉय से कि इफ़ यू हैड टू चूज़ वन आइडियल बिटवीन मवी एंड ओमेगा, किसे चूज़ करेंगे और क्यों? करंटली और आगे के लिए भी देखा जाए तो मैं ओमेगा का चूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली खेलते हैं। ठीक जो है। कि मतलब माईबाजी का डायनेमिक गेम था, मुझे नहीं लगता कि वो डायनेमिक गेम हर जगह काम आ जाएगा। कहीं ना कहीं तुम्हें स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वो इंटरनेशनल लॉबी में ले लो या आगे जाके इंडियन लॉबी में ही मान लो, बट वो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगा, और वही चीज़ में शायद ओमेगा बेटर कर जाएंगे। ये स्ट्रैटेजिकली आपने दो बार यूज़ कर लिया, मैं समझना चाहता हूँ कि मूवी में ऐसा क्या है, मतलब वो कहते हैं मतलब वो, चलो। हाँ मतलब वही चीज़ है कि वो ना मैप देखते हैं ना ड्रॉप देखते हैं, ओके। बस जो गेम में हो गया वैसा। मतलब सबका रहता है कि एक बेसिक रोटेशन होती है ना, हम्म। ओमेगा भाई वो देखते हैं कि हमारा ये होल्डिंग स्पॉट है, दूसरी टीम्स का देखा, वो इतना नहीं देखते थे वो कि ये जोन बना है, ठीक है यहाँ पहुंचो, ये जोन बना है यहाँ पहुंचो। और एक उनका वो था कि जैसे जोन स्टार्ट होता था ना, वो एक तरह से मैं फन वे में बोलना चाहूंगा कि अगर उनकी लूट हो जाती थी तो वो बोलते थे कि जोन चलो, अगर अभी नहीं निकले तो मैं जोन ही नहीं दिला पाऊंगा। और जब उनकी लूट नहीं होती थी तो वो बोलते थे कि नहीं अभी अभी नहीं निकलना, मैं बाद में दिला दूंगा, तुम लूटो। इन तीनों में से किसकी तारीफ करूंगा आप? आपने बोला ना कम प्लेयर्स की आप तारीफ करते हैं, ऐसे तो इन तीनों में से किनका चुनाव करेंगे आप? अरे यार ये तो सोच मेजी के भाई। बोलियो। मारेंगे वो भी, मारेंगे मारूं मैं भी। जिम्बा बगल में बैठा है। एक्चुअली बात पता है क्या है, ये इन दोनों से तो मेरे को छुटकारा मिल जाएगा अभी, इसके साथ मुठ कर डाले हैं। आप एक का चुनाव कर सकते हो ना। नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकता मैं, बट मैं ऑनेस्टली बोलूं, बिल्कुल ऑनेस्टली, तो एक डेढ़ डेढ़ दो साल पहले जब मैं चीज़ सीख रहा था और ज़्यादा गेम के बारे में, तब मैं रॉनी का गेम बहुत देखता था। मुझे पर्सनली बहुत पसंद था रॉनी भाई का गेम। मैं वैसे नहीं बोल रहा कि भाई टीम में है इसलिए बोल रहा, नहीं, मैं जेन्युइनली, मेरे कोच को भी पता है बात, कि उन्होंने एक, जब मैं खराब कर रहा था काफ़ी ज़्यादा एक टाइम पे, तो उन्होंने मेरे से बोला था कि तू तेरे को कौन प्लेयर बढ़िया लगता है ये वो करके। मैंने कहा मेरे को रॉनी अच्छा लगता है, जिस जिस रोल पे खेलता है, जैसे खेलता है। उस टाइम पे ब्लाइंड में थे, तो मैंने कहा मुझे वो पसंद तो क्या, तो उसका गेम ज़्यादा एनालाइज कर, उसकी तरीके से खेलने का ट्राई कर, क्या पता तेरे को कुछ हेल्प हो। तो मैंने उस टाइम पे उस गेम प्ले से देखा था। जैसे कोचेस की रहती है ना, पहले मैं कोचेस का रिस्पेक्ट नहीं करता था बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता था कि कोच अच्छे नहीं होते। ठीक। बट धीमे धीमे करके जैसे मेरे को मतलब आयोगी भाई का मेरे करियर में बहुत इन्फ्लुएंस रहा, बिकॉज मतलब उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, बिकॉज वही एक बंदे थे जिनको मैं जानता था टीयर 1 के अंदर, और जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। ठीक है, तो जब मैं मतलब जब आयोगी भाई से थोड़ा सा हट के जब एक नई टीम, एक नए कोच के साथ गया जिनसे ज़्यादा बात होती थी, सत्यम भाई, तो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। आपने कहा भी कि मान्या के आइजिलिंग के अंडर आप जीते भी, देन उसके बाद चीज़ें खराब भी हुई। पर जब आप अब नकुल को देखते हैं एज एन आईजीएल, आप जब खेलते थे नकुल के साथ, तो आपको लगता था कि नकुल के अंदर वो आईजीएल वाली क्वालिटी है, वो बन सकते हैं? हाँ, वो तो शुरू से था। मतलब पहले जब जी बनी थी ना, तो उससे पहले जब ये लोग खेलते थे तो नकुल आईजिल करता था, मान्या आईजिल नहीं करता था। ये बात मेरे को भी उसके आने से पहले पता चली टीम में। तो नकुल को था ही भी शुरू से, वो फिल्टर भी करता था मान्या को, कुछ कॉल्स को लेके भी, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजिकली भी माया भाई, आयोगी भाई उसको बताते थे, वो ज़्यादा ध्यान दे के सुनता था। तो लगा ही था भी हाँ वो अच्छा कर ही लेगा। और उसने अभी सीजीसी जीता भी है स्काई स्पोर्ट्स का, तो बैटरी करेगा अभी 2026 में।